जो हमारे खान पान की आदतें हैं वो किस तरीके से डायबिटीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तर भारत में डायबिटीज़ की दर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, जबकि हम घर का बना हुआ शुद्ध खाना ही खाते हैं। आप सुबह के नाश्ते में जो चीज़ें खाते हैं वही तय करती है कि आपके दोपहर के खाने के बाद शुगर कितना बढ़ेगा। बेली फैट की समस्या उत्तर भारतीयों में ज़्यादा है, जो सीधे तौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए और फैटी लीवर के लिए जिम्मेदार है। अच्छी नींद होगी तो आपकी अगली सुबह की जो ब्रेकफास्ट की डाइट है उसको भी कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलता है। एक डॉक्टर के तौर पर मैं आपको 3 पावरफुल ब्रेकफास्ट का सजेशन दूंगा। हम जानते हैं आप हमारे साथ गहरा जुड़ाव रखते हैं, इसलिए आप चाहते हैं अपने डाइट के बारे में, डायबिटीज़ को लेकर के क्या डाइट प्लान हो उसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट लिखा। तो आज हम डाइट के बारे में नहीं बल्कि पूरा का पूरा मेटाबॉलिक रिपेयर गाइड के बारे में बात करेंगे। उत्तर भारतीयों के नाश्ते और डायबिटीज़ का जो डेथ लूप बनता है उसको हमें तोड़ना होगा। आज हमें समझना होगा जो हमारी संस्कृति है और जो हमारे खान पान की आदतें हैं वो किस तरीके से डायबिटीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तर भारत में डायबिटीज़ की दर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, जबकि हम घर का बना हुआ शुद्ध खाना ही खाते हैं। अक्सर हमारे क्लिनिक में लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब हम बाहर का जंक फूड नहीं खाते, फिर भी हमारी शुगर 250 के पार क्यों जाती है। आज हम उस अदृश्य विलन से आपको मिलवाएंगे जो आपकी प्लेट में सुबह सुबह सज करके आता है। आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे सेकंड मील इफेक्ट क्या होता है। ICMR की उस ऐतिहासिक रिसर्च पर भी चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि कैसे पिछले रात की नींद आपके आज सुबह के नाश्ते की चॉइस को कंट्रोल कर रही होती है। तो यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिशनल ऑडिट आज होने वाला है। आज की बात हम मिस्टर कपूर और उनके प्यार भरे पराठे से शुरू करते हैं। एक ऐसी केस स्टडी जो हर घर की है। हमारे एक पेशेंट हैं मिस्टर कपूर, दिल्ली के रहने वाले, उम्र 52 साल। उनकी पत्नी उनके लिए रोज सुबह प्यार से मक्खन लगा हुआ आलू का पराठा बनाती हैं। कपूर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब अगर यह नाश्ता ना करूं तो दिन भर कमजोरी महसूस होती है। लेकिन जब हमने उनके शरीर पर ग्लूकोज की मॉनिटरिंग को समझा, देखा तो नतीजे दंग करने वाले थे। पराठा खाने के 1 घंटे के बाद ही उनकी शुगर 290 mg पर डेसीलीटर तक पहुंच जाती है। वह कमजोरी जो वह महसूस करते हैं वह खाने की कमी से नहीं बल्कि उस इंसुलिन के सैलाब आने के बाद होने वाली शुगर क्रैश की वजह से है। इस बात को समझिए, जब आप सुबह सुबह आलू के पराठे और मक्खन लगा हुआ इस तरीके से आप खाते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में पैंक्रियाज ज्यादा मुश्किल से तेजी से काम करने का प्रयास करता है, लेकिन अक्सर वह फेल हो जाता है क्योंकि इंसुलिन का रेसिस्टेंस ही भारतीयों में डायबिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इंसुलिन बनता है, सेल्स उसकी बात सुनती नहीं हैं, सेल्स के भीतर ग्लूकोज एंटर नहीं कर पाता है तो वो बढ़ा हुआ ग्लूकोज ब्लड में घूमता रहता है। तो कपूर साहब के लिए वह पराठा प्यार था, लेकिन उनकी सेल्स के लिए, कोशिकाओं के लिए वह एक मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स बन गया था। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि सुबह का नाश्ता किस तरीके से करना है। इतना ही नहीं, क्या खाना है, कब तक खाना है, इस चीज पर भी बात करेंगे। ग्लोबल रिसर्च पर भी बात करेंगे। द सेकंड मील इफेक्ट को आज हम समझेंगे। क्या सुबह का खाना दोपहर की शुगर को तय करता है? दुनिया भर के वैज्ञानिक, विशेषकर अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की रिसर्च एक अद्भुत बात कहती है। इसे सेकंड मील इफेक्ट कहा जाता है। आप सुबह के नाश्ते में जो चीजें खाते हैं वही तय करती है कि आपके दोपहर के खाने के बाद शुगर कितना बढ़ेगा।
इसका मतलब यह है कि अगर आपको शुगर को कंट्रोल करना है तो मॉर्निंग का जो आपका ब्रेकफास्ट है उसको कंट्रोल करना है, उस पर ज्यादा ध्यानपूर्वक हमें तय करने की जरूरत होगी। क्या इस बात के पीछे कोई रिसर्च भी है? बिल्कुल है। टोरंटो यूनिवर्सिटी के अध्ययन बताते हैं कि अगर आप सुबह हाई प्रोटीन और हाई फाइबर वाला नाश्ता करते हैं तो आपका शरीर दोपहर के कार्बोहाइड्रेट को भी बेहतर तरीके से हैंडल कर पाता है। इंसुलिन का रिस्पॉन्स। सुबह के समय हमारा शरीर इंसुलिन के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। अगर हम इसी समय उसे कार्बोहाइड्रेट का भारी डोज दे देंगे तो हम पूरे दिन के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस का रास्ता खोल देते हैं। क्या भारत का भी कोई रिसर्च डेटा है? बिल्कुल है। हम उत्तर भारत के खास तौर पर ICMR की एक स्टडी का हवाला आपको देंगे। हम कहां गलती कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। भारत की सबसे बड़ी रिसर्च ICMR की जो हुई थी उसने उत्तर भारत के खान पान पर गहरा शोध किया है। उसके नतीजे बताते हैं कि हमारे खान पान में कार्बोहाइड्रेट का बोझ बहुत ज्यादा है। इसकी शुरुआत हम सुबह सुबह के आलू पराठे के नाश्ते से कर रहे हैं। उत्तर भारतीयों के नाश्ते में 70 से 75% हिस्सा केवल कार्बोहाइड्रेट, मैदा, आलू या दूसरे इस तरीके के अनाजों का होता है। इसमें होती है प्रोटीन की कमी। हमारे नाश्ते में प्रोटीन की मात्रा 10% से भी कम पाई गई है। हम में है एब्डोमिनल ओबेसिटी। जैसे जैसे दुनिया में आरामदायक चीजें आ रही, हम मेहनत करते नहीं हैं, केवल खाते रहते हैं और इसके कारण भारतीयों की जो एब्डोमिनल ओबेसिटी है, जो उत्तर भारत में अधिकतर आप लोगों को देखते होंगे तोंद, जिसे बैली फैट कहते हैं, उस बैली फैट की समस्या उत्तर भारतीयों में ज्यादा है, जो सीधे तौर पर टाइप 2 डायबिटीज के लिए और फैटी लीवर के लिए जिम्मेदार है। आपका लिपिड प्रोफाइल भी इसी वजह से खराब आ रहा है। इतना ही नहीं, हमें स्लीप के कनेक्शन को भी इन सारे मामलों से सोच करके देखना होगा। क्यों जागते ही सुबह सुबह मीठा खाने की तलब होती है, इस पर भी रिसर्च किया गया है। आपके ब्रेन का डिटॉक्स और सुबह का नाश्ता, इसको समझना होगा। रिसर्च बहुत सारे ऐसे हुए हैं जिनमें यह बात पता चला है कि अगर आपके रात की नींद पूरी नहीं हुई है तो आपके जो दिमाग की सफाई प्रणाली है, ग्लिम्फेटिक सिस्टम, वो पूरी तरीके से काम नहीं किए हुए होता है। हमारे दिमाग के वॉशिंग मशीन को, यानी जो रात में आप सोते हैं तो हमारे दिमाग का कचरा साफ किया जाता है। हमारे दिमाग को रिलैक्स करके ग्लिम्फेटिक सिस्टम हमारे दिमाग के कचरे को साफ करता है। कुछ इस तरीके से ब्रेन अपना वॉशिंग मशीन चलाता है। लेकिन आज हम करते क्या हैं? रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक, बड़े बड़े शहरों में तो फैशन हो गया है रात में टीवी देखना, जो मोबाइल चलाना। तो इसके कारण दिमाग का कचरा ठीक नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से वो हट नहीं रहा है। और इस तरीके से नींद की कमी आपके दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कमजोर कर देती है। वह हिस्सा जो डिसीजन मेकिंग होता है, जो तय करता है, आपके विल पावर को बनाता है। जब यह हिस्सा सही तरीके से काम नहीं करेगा तो आपके दिमाग का आदिम मस्तिष्क, वह मस्तिष्क जो जानवरों वाला छोटा सा हिस्सा हमारे ब्रेन में होता है, जिसको प्रिमिटिव ब्रेन कहते हैं, वह उटपटांग चीजों की डिमांड करने लगता है। इस बात को मानिए, ह्यूमन इवोल्यूशन में हमारा एक प्रिमिटिव ब्रेन है और उसके ऊपर हमारा नियो ब्रेन है। तो जब आप अपने जो आधुनिक इवोल्यूशन के बाद जो ब्रेन बना है वह ज्यादा डिसाइडिंग मेकिंग है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अच्छे तरीके से नींद पूरी करें, वरना ये जो प्रिमिटिव भीतरी हिस्से में जो ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो सुबह सुबह उठते ही आपसे मीठी चीजों की मांग करने लगता है। सुबह उठते ही आप इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा, चीनी खाने का मन करेगा, पराठा खाने का, जो सफेद ब्रेड हाई कैलोरी वाले खाने को खाने का मन करता है, उसके पीछे वजह यही होती है। तो इसीलिए अच्छी नींद, और वो भी 10 बजे तक आप बेड पर चले जाएं, क्योंकि अच्छी नींद होगी तो आपकी अगली सुबह की जो ब्रेकफास्ट की डाइट है उसको भी कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलता है। द मेडिकल किचन, 3 क्रांतिकारी नाश्ते के विकल्प पर अब हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम स्वाद और विज्ञान के मेल पर बात करेंगे। एक डॉक्टर के तौर पर मैं आपको 3 पावरफुल ब्रेकफास्ट का सजेशन दूंगा। पनीर और सब्जियों के संगम पर बात करें। आलू के पराठे की जगह पर पनीर भुर्जी लीजिए, जिसमें ढेर सारी शिमला मिर्च,
प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें आप ऐड करा लें। इसके अलावा आप मॉर्निंग में सैलेड की ठीक ठाक मात्रा आप लें। उन फलों से शुरुआत करें जिनमें शुगर की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है, फाइबर ज़्यादा होता है। जैसे इस समय आपको अमरूद बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। मॉर्निंग में आप मल्टीग्रेन चपाती लें, पनीर भुर्जी, मल्टीग्रेन चपाती, और आप फलों के रूप में अमरूद और कुछ सैलेड लीजिए। अब रोज़ रोज़ तो आप खा नहीं सकते ये, तो उनके लिए जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए अंडे का फंडा अब हम देंगे। अंडा प्रोटीन का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, बहुत ही शानदार प्रोटीन का सोर्स है। 2 अंडों का आमलेट खाइए जिसमें खूब सारी पालक या इस तरीके की चीज़ें, टमाटर और मशरूम आप डाल करके ले सकते हैं। इससे आपका शुगर पूरे दिन स्थिर बना रहेगा। जरा रुकिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसका भी ऑप्शन है। आप मूंग दाल या बेसन का बना हुआ चिला लीजिए। अगर आप शाकाहारी हैं, अनाज चाहते हैं, तो मूंग दाल का चिला सबसे बेहतर ऑप्शन है। इसमें मौजूद फाइबर और प्लांट प्रोटीन शुगर स्पाइक्स को 30 से 40% तक धीमा कर देती हैं। तो इस तरीके से आपको सुबह के नाश्ते में सैलेड लेना है। वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन आधार पर आपको पकी हुई चीज़ें इस तरीके से खानी हैं। कुछ फ्रूट्स लेने हैं, जैसे आप पपीता ले सकते हैं, आप अमरूद ले सकते हैं। और ये जो हाई कार्बोहाइड्रेट वाली विरासत है उसको अब आज़ादी दे दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। डायबिटीज़ विरासत में मिली हुई बीमारी नहीं है, यह अक्सर विरासत में मिली हुई गलत आदतों का परिणाम है। हमने क्या किया? घर वालों के लाड प्यार में काम नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है सब कुछ घर पर ही मिल जाए, बैठे हुए मिल जाए। ये सारी चीज़ें हमारे मसल्स को ज़्यादा एक्टिव होने दे नहीं रही हैं। तो इसीलिए खाना खाने के बाद आप धीमी गति से पार्क में 10 से 15 मिनट तक टहलें। संभव है तो इससे क्या होगा, मस्कुलर जब स्ट्रेचिंग होती है, जब मांसपेशियों में खिंचाव आते हैं, तो वो ग्लूकोज जो भी बढ़ेंगे उसकी वो डिमांड करने लगती हैं। इसलिए खाने के 15 से 20 मिनट बाद आप 10-15 मिनट की हल्की आप वॉकिंग करें, तो इससे काफ़ी हद तक शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, यह पेशेंट्स के जीवन के अपने वास्तविक घटनाओं पर जो उनके पॉजिटिव सुधार हुए उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। मिस्टर कपूर ने अपना नाश्ता करने का पैटर्न बदला तो 3 महीने के भीतर उनका HbA1c 8.2 से गिर करके 6.4 पर आ गया। आज रात जब आप सोएं तो याद रखें कि आपका ग्लिम्फेटिक सिस्टम, यानी जो दिमाग का वॉशिंग मशीन है, वही अगली सुबह के हाई कार्बोहाइड्रेट वाले खानों की चाहत पैदा करती है। तो आप रात में नींद पूरी कर लेंगे, दिमाग का जो वॉशिंग मशीन है वो अच्छे से काम कर चुका होगा, दिमाग की साफ सफाई हो जाएगी। सुबह इतना अच्छा विल पावर होगा कि आप अगली सुबह अच्छे तरीके से हाई प्रोटीन वाले, हाई फाइबर वाले जब ब्रेकफास्ट करेंगे तो अगले दिन शुगर पक्के तौर पर कंट्रोल होगा। आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही आपके पूरे डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करेगा। आज रात जब आप सोएं तो याद रखें कि आपका ग्लिम्फेटिक सिस्टम आपके अगली सुबह का नाश्ता तय करने वाला है। इसलिए जल्दी सोइए, 10 बजे तक सो जाइए और अपनी कोशिकाओं को वह अमृत दीजिए जिसकी उन्हें तलाश है। अगर आपको हमारा यह गहराई वाला विश्लेषण पसंद आया है तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी पराठे और इंसुलिन के जाल में फंसे हुए हैं। अगली बार फिर मिलेंगे और एक गहरे वैज्ञानिक चिंतन के साथ दोबारा आपके साथ बातचीत करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इतना ज़रूर बताइएगा कि इस डिस्कशन के बाद आपने अपने नाश्ते में क्या परिवर्तन लाया है। आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, आप हमारे अभिभावक हैं, आप हमारे गार्जियन जैसे हैं। इसलिए भले ही हम आपसे इंटरेक्ट नहीं करते हैं, 1-to-1 नहीं करते हैं, लेकिन इस विजुअल वर्ड के द्वारा हम आपसे जुड़ते हैं तो हम भी आपके परिवार का हिस्सा हैं। इसलिए जानना चाहेंगे कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद अपने नाश्ते के जो ऑप्शंस हैं उसमें क्या बदलाव लाए हैं। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइएगा। आपने वीडियो हमारा अंत तक देखा, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं। आप चाहें तो हमारे वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने मित्रों में, परिवार के लोगों में इसे शेयर कर सकते हैं और हमें, हमारी मुहिम को मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।